खाद महंगी है, तेल महंगा है, तो उसको केंद्र सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। आपने राजनीतिक हिस्सेदारी के तहत पाल समाज को अनदेखा किया है। उत्तर प्रदेश में जो गायें, सांड, ढिले सारी फसलें खा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है ना। केंद्रीय मंत्री उनका तो विकास हुआ, उनके विधायकों का विकास हुआ, मंत्री बन गए। अखिलेश यादव का पास कराया हुआ, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ। पुराने काम तो हुए नहीं, इनका कोई है ही नहीं कुछ नया। सरकार ने अपनी जेब गर्म कर ली, लेकिन नौकरी किसी को दी नहीं, अभी तक उनका वही नहीं हुआ। भैया वो तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हम तो बन नहीं सकते, वो तो अमित शाह के बेटे ही बन सकते हैं ना। कहावत 3 साल यानी कि 24 में इनका सफाया होगा। बिल्कुल स्वागत है उनका और आना भी चाहिए। इस सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया है, खुली किताब है और वो सच नहीं दिखा रही है। अगर वो सच दिखाए तो ये सरकार आज खत्म हो जाएगी, ये सरकार आज गिर जाएगी। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पे पिछले 1 सालों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राकेश टिकैत ने ये बात बोली है कि आने वाले 22 तारीख को वो लखनऊ आके धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले भी हैं। अब ये जानना अहम हो जाता है कि राकेश टिकैत के इस आंदोलन का कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला है। यही जानने के लिए हम इस समय लखनऊ के रास्तों पे निकले हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस किसान आंदोलन का लखनऊ में आने के बाद राकेश टिकैत के कितना असर पड़ने वाला है। जी, आपका नाम क्या है? सुब्रन पाल पहलवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय पाल महासभा, ऑल इंडिया। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत आने की बात कर रहे हैं, वो किसान आंदोलन यहाँ करने वाले हैं और केंद्र सरकार ने ये साफ मना कर दिया है कि अब उन लोगों से कोई बातचीत नहीं होगी। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा राकेश टिकैत के इस महाआंदोलन का? उसका असर बहुत पड़ेगा। मैं जैसे बुंदेलखंड से हूँ, खाद महंगी है, तेल महंगा है, तो उसको केंद्र सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। जो राकेश टिकैत जी जो बात उठा रहे हैं, इसका बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में काफ़ी असर है। इसका 2000 ये चुनाव आ रहा है, काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने एकदम साफ मना कर दिया है कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी और वो पिछले 1 सालों से धरना प्रदर्शन बैठे हैं। क्या लगता है इस बार कुछ बातें सुनी जाएंगी, उनकी कुछ उम्मीद है इसका? बातें सुनी जाएंगी तो रास्ता हल निकलेगा। अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो यहाँ कामगार, किसान, नौजवान, नवयुवक सब लोग विचार करेंगे। जैसे कि अभी मेरी अखिल भारतीय पाल महासभा है, 80-90 सीटों पर निर्णायक भूमिका पे है। बुंदेलखंड, इलाहाबाद से लेकर पूरा पाल समाज है। आपने राजनीतिक हिस्सेदारी के तहत पाल समाज को अनदेखा किया है। अभी हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल के, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अनुमति से अभी एक उत्तर प्रदेश में विशाल बड़ी रैली करेंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत अगर सम्मान मिलता है तो ठीक है। और 2022 का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, दिशा पाल समाज तय करेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव। पाल समाज की बात अपने जगह पे है, लेकिन चूंकि अब सबसे बड़ा मुद्दा अभी किसान आंदोलन बना हुआ है, ठीक, क्या किसान आंदोलन का ये मुद्दा 2022 से पहले खत्म होगा? क्या लगता है? अगर ये लोग बात करते हैं तो ठीक है, और नहीं, राकेश जो टिकैत कह रहे हैं वो बात ठीक है। किसानों में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में जो गायें, सांड, ढिले सारी फसलें खा रहे हैं, किसान रात दिन मर रहा है, ठंड में लाठी लिए बैठा है, उसकी कोई आमद है ना। उसके जो गेहूँ है, जैसे ज्वार बाजरा है, उनका कोई मूल्य बढ़के नहीं है। मिट्टी के भाव मंडी में लोग ले रहे हैं तो गुस्सा बैठा है किसान। और अभी जो आपने देखा होगा, ये सब चुनाव जो भी हुआ था, ग्राम पंचायत या जिला पंचायत का, बुंदेलखंड से सुपड़ा साफ था। अगर यही हाल रहा तो सुपड़ा साफ होगा, ये तय है। भाई आप किसान जो मैन है आपका, मतलब कि अगर किसान की बातों को नहीं सुना जाएगा तो बीजेपी को आने वाले समय में इसका खामियाजा नुकसान होगा। जो अन्नदाता है उसकी आप बात जब नहीं मानेंगे तो किसान गुस्सा बैठा है, आपको वोट नहीं करेगा। और पाल समाज साथ में है।
भाई पाल समाज उत्तर प्रदेश का जंगल गांव के नदी किनारे रहता मतलब कि पाल समाज किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है और करेगा। भाई आप हम लोग तो आदि तो किसान हैं, गांव के देहात के जंगल के, तो हम लोग तो किसान तो हैं पक्के। और ये बुंदेलखंड अभी जिला पंचायत में हर जिले में कहीं 6 सीट कहीं 5 सीट, हमारे जनपद जालौन में 25 सीटें हैं जिला पंचायत की, मात्र 6 आई। ये क्या कारण है? अति बैकवर्ड आपने वोट तो लिया लेकिन सम्मान दिया नहीं, इससे पाल समाज नाखुश है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो हरदम कहती है कि सबका साथ सबका विकास, फिर पाल समाज को दुख कि मतलब कि पाल समाज फिर दुखी क्यों? दुखी इसलिए है कि भाई उसकी हिस्सेदारी नहीं दी। भाई पाल समाज के कम से कम 2 चेयरमैन होना चाहिए थे। और भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ये महज एक झूठे दावे हैं। झूठे दावे हैं, क्योंकि पाल समाज के 2 चेयरमैन और 2 महिला होना चाहिए थी, एक MLC या एक राज्यसभा। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल का कहाँ से कम है, कौन सी डिग्री कम है, उसको इन लोगों ने अनदेखा किया। केंद्र में राज्यसभा उनको भेजना चाहिए था। इससे ऑल इंडिया का पाल समाज दुखी है। और उत्तर प्रदेश में तो तूफान है। अभी एक बड़ी रैली कर उनके दिशा निर्देशन में ये तय किया जाएगा 2019 ये चुनाव 22 का पाल समाज दशा तय करेगा। किसान आंदोलन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, साथ साथ में पाल समाज भी अब ये कह रहा है कि आने वाले समय में अगर उनकी हिस्सेदारी उतनी नहीं दी जाती है तो वो भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। भैया क्या लगता है, राकेश टिकैत 2022 में 2022 नहीं मतलब कि लखनऊ में आ रहे हैं, 1 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है सिंगू बॉर्डर पे, ये लखनऊ आने की बात कर रहे हैं वो 22 तारीख को, इसका कितना असर पड़ेगा? अब योगी ही तो गए, अब राकेश टिकैत ने कह दिया तो कह दिया कि 22 में खदेड़ा होगा ही, अखिलेश यादव ने भी कह दिया पूरा 22 में बदलाव होगा, बिल्कुल होगा, एकदम परफेक्ट है कि अब होना ही है, क्योंकि कुछ किया है नहीं, जमीन पे तो कुछ है नहीं। न्यूज़ पे आप लोग दिखा रहे हैं ये हुआ वो हुआ, जमीन पे कुछ है नहीं भाई। हम तो वो दोनों लोगों की बात दिखा रहे हैं, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है ना। बने केंद्रीय मंत्री, उनका तो विकास हुआ, उनके विधायकों का विकास हुआ, मंत्री बन गए, लेकिन जमीन पे क्या है? अब हमारे यहाँ के सांसद है कौशल किशोर, जाके देख लो उनके मोहल्ले में क्या है। इतना इतना मतलब जो है इतने इतने गड्ढे हैं, जाके एक बार वाइवा कर लो ना, हम बता रहे हैं। पूरा काकोरी क्षेत्र देख लो कैसा है, कुछ नहीं हुआ है। अखिलेश यादव के पूरे काम नहीं हो पाए हैं। 4 साल से एक रिंग रोड बनना है, वो तो बना नहीं, उसमें भी आधा बना आधा छोड़ के चले हैं। सरकार 5 साल होने वाले हैं, 4.5 साल हो गए, एक रिंग रोड तक नहीं बना अभी तक। अखिलेश यादव का पास कराया वो, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, पुराने काम तो हुए नहीं, इनका कोई है ही नहीं कुछ नया। योगी जी से काफी नाराज लग रहे हैं आप। नाराज क्या, इसमें सब बेरोजगार हैं भाई। कोरोना आया उसके बाद क्या है, वही चल रहा है कि हम लोग क्या करें, कोई ना नौकरी निकाली ना कुछ। 59 लाख भर्तियों का वो आया था, अभी कुछ हुआ उसका, बीच में ही पड़ा है। सबसे बड़ा घोटाला यही होता है कि भाई 500-500 हज़ार रुपये फीस पड़ती है, लाखों करोड़ों लोग बच्चे भरते हैं फॉर्म, ठीक है, उसका पैसा कहाँ जाता है? सरकार के अकाउंट में चला गया। उसके बाद जो नौकरी दी नहीं किसी को, पैसा तो चला गया। क्या करें, सरकार ने अपनी जेब गर्म कर ली, लेकिन नौकरी किसी को दी नहीं, अभी तक उनका वही नहीं हुआ। अब आगे कुछ नौकरियां निकाल नहीं रहे हैं, तो हम लोग तो कह रहे हैं इतनी ज्यादा हम लोगों ने नौकरियां दे दी, 4 लाख दिया, जमीन पे कहाँ किसको मिली? यहाँ तो हम लोग तो ऐसे पढ़े ना, कहाँ कौन किसको दी हमें बताओ? हमारे गाँव आ जाओ, अभी योगी जी कह रहे हैं किसी को नहीं मिली, सब भैया बेरोजगार हैं। 6,000 में कौन नौकरी करेगा? वो नौकरी थोड़ी, हो तो काम चला रहा आदमी। अब कहे पकौड़ा तलना रोजगार है, तो भैया अपने बेटे को, वो क्या नाम है उनका, अमित शाह, भैया वो तो BCCI के सेक्रेटरी, हम तो बन नहीं सकते, वो तो अमित शाह के बेटे ही बन सकते हैं ना, कहावत सुना होगा। लेकिन भैया हम लोग हैं गरीब बच्चे हैं भाई, किसान के बेटे हैं, अब या तो खेती करें या तो कहीं देख दाख के अपना कुछ कारोबार करें। कारोबार तो कर नहीं सकते हैं, पैसा होना चाहिए उसके लिए। अब यही है कि भैया अच्छा, इन सब बातों को छोड़ के मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या राकेश टिकैत का जो आंदोलन होने वाला है सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा, पूरा सफल। सालों से तो सरकार सुन ही नहीं रही है, क्या लगता है लखनऊ आने से सुन लेगी? उपचुनाव हुए, आपको पता चल गया कि 13 चुनाव में हार हुई कि बीजेपी की हुई कि नहीं हुई। ABP वालों ने एक वो जारी किया, उसमें हर तीन हुआ है, 3 मतलब रिजल्ट दिखाए हैं, उनमें कम में कम 10-10 सीटें हर बार कम ही होती गई। पहले 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 40 हुई, और धीरे धीरे आते आते इनका खात्मा होना है 22 में। और 24 हुई, मोदी जी गए, तबला बजाएंगे और घंटा बजाएंगे। ये लोग तो कह रहे हैं हम 350 सीटें जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? जमीन पे आए, इनका स्वागत हो रहा है गांव में,
खदेड़ा हो रहा है। देखिए तो आप चैनल उठाइए, किसी को देखिए कैसे स्वागत कर रहे हैं इन लोगों का। चप्पलों के जूतों के मालाएं पहनाई जा रही हैं गांव में, आपने देखा होगा। हम कहो दिखा दें अभी वीडियो, हमारे पास 50 मिल जाएंगे भी। अरे वैसे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, वो सब बात की है। गांव में अखिलेश यादव ने कह दिया है कि खदेड़ा होगा तो होगा, और राकेश टिकैत ने कह दिया है कि 3 साल में बुखार उतरता है बीजेपी का तो वो उतरेगा। 21 में कहा था 3 साल यानी कि 24, 3 साल यानी कि 24 में इनका सफाया होगा। राकेश टिकैत ने कह दिया है। अगर इन्होंने कानून वापस नहीं लिए, अपने दोस्तों के गुलाम बने हैं वो, सरकारें ये नहीं चला रहे हैं, सरकारें वो अडानी अंबानी चला रहे हैं। कहा है, सुना होगा। बहुत गंभीर आरोप है। अरे हम कह रहे हैं ना, क्या हमें अंदर कर देंगे? भाई गलत तो नहीं कह रहे हैं। योगी जी देख लीजिए। राकेश टिकैत ने एकदम सही कहा, अंजना ओम कश्यप से कहा कि गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में पास हुए हैं। यानी कि क्या है, यानी कि सरकार, उनका दबाव है सरकार के ऊपर, उन्होंने कानून बाद में पास करवाए। आप पढ़ लीजिए कि वो राकेश टिकैत ने खुद कहा, तो अंजना ओम कश्यप कुछ नहीं बोली। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आफाक। कहाँ से हैं आप? नहीं, लखनऊ से हूँ मैं। क्या लगता है, राकेश टिकैत लखनऊ आने वाले हैं, धरना देने वाले हैं, इसका असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव? बिल्कुल स्वागत है उनका, और आना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा जो है सरकारें जो हैं गांव से, ग्रामीणों से बनती हैं, और गांव ग्राम के किसान परेशान, जनता परेशान, सब परेशान हैं। उनके आने से स्वागत है उनका, और हम सब उनका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल आना चाहिए। और सरकार जो है तो जनता से चलती है, ना कि एक समुदाय से, ना कि एक किससे। जनता जो है, सरकार जो है सब समुदाय से चलती है। और राजधर्म ये होता है कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, और इस कोई भी सरकार में ना कोई भूखा रहे, ना कोई नंगा रहे, ना कोई बीमार रहे, सब स्वस्थ रहें, शिक्षा स्वास्थ्य सबको मिलना चाहिए। इस सरकार ने किसी को कुछ नहीं दिया है, खुली किताब है। और सारे जो हो रहे हैं, सिर्फ योजनाएं बन रही हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, कोई काम हो नहीं रहा है। सब विकास 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 विकास, और ज़्यादातर गोदी मीडिया विकास दिखा रही है। आप लोग तो सच्चाई दिखा भी देते हैं, मगर गोदी मीडिया जो है सिर्फ विकास दिखाती है, झूठा पुलंदा दिखाती है। मैं कह रहा हूँ बाज आ जाएं सरकारें। ये गोदी मीडिया है कौन? ये गोदी मीडिया जो नेशनल चैनल हैं, आज तक है, इजी टीवी है। नाम अरे आप गोदी मीडिया का नाम ले तो नाम तो बताना ही पड़ेगा कि मैं आपको टाइम को बता दूं। भाई जिससे पीड़ित है, जो झूठ दिखा रही है, उसका नाम तो लेके बताना ही पड़ेगा। वही चैनल झूठ फटे दिखा रहे हैं, और आप लोग तो एक सक्षम है, फिर भी सच्चाई दिखा देते हैं। आप लोगों का भाई बहुत बहुत स्वागत है। कम से कम ये सोशल मीडिया और ये मीडिया ना होती तो जनता का बहुत बुरा हाल हो गया होता। कम से कम आप इस चीज़ों को उजागर करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। मतलब कि नेशनल जो मीडिया है उससे नाराज हैं आप? बिल्कुल, पूरी आवाम नाराज है, क्योंकि वो सच नहीं दिखा रही है। वो सच नहीं दिखा रही है। अगर वो सच दिखाए तो ये सरकार आज खत्म हो जाएगी, ये सरकार आज गिर जाएगी। वो सच नहीं दिखा रही है। ये सरकारों का जो पिलर है, गोदी मीडिया बनी हुई है। ये पिलर अगर ईमानदारी से अपना काम करने लगे तो ये सरकार रहेगी नहीं। जनता को झूठ दिखाती है, गांव में उसमें कोई विकास नहीं। आप बताइए, खाली रिमोट पकड़ से पर्दा हट गया, वो विकास हो जाएगा? विकास ज़मीन पे होता है, ज़मीन पे विकास कुछ नहीं है। आप देखिए कितने लोग मर गए, शमशान में लकड़ियां नहीं मिली, कब्रिस्तान में कफन नहीं मिला। क्या ये जनता सब दिल में लिए बैठी है और वोट के माध्यम से जवाब देने की इंतज़ार कर रही है। राकेश टिकैत का धरना सफल होगा? बिल्कुल होना चाहिए राकेश टिकैत का धरना। और राकेश टिकैत ने जो मुहिम छेड़ी, तो आप देखिए कि उसका असर तो पड़ा है इस सरकार के ऊपर। मगर ये सरकार जो है किसी एक को लेके चल रही है, और जनता का ख्याल किसी मंत्री कह रहे हैं कि अब कोई वार्ता नहीं होगी। नहीं तो कहाँ होगी, वो तो तानाशाही की पर। आपको याद होगा कि ये अंग्रेज़ों वाली सरकार, जैसे अंग्रेज नहीं कुछ लो राज करो आज़ादी से पहले, ये वही हो गया है, कुछ लो राज करो, उनको सुनना ही नहीं है। अभी देखिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, और बगल में तिकोइया में जो हादसा हुआ था, और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्घाटन करके चले गए। उन्हें दो शब्द शहीदों के लिए नहीं बोले जो गाड़ी से कुछ ले गए थे। तो ये तो खुली किताब है, और इसको हमें आपको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल जनता ही जनादेश होती है, और जनता अगर नाराज़ है तो कोई भी सरकार चल नहीं सकती।